Hello. Hi, Harleen. I'm audible. Can you all hear me? I'm audible. Anushka, can you hear me? Okay, great. Hi, Suman. Hi, Harleen. Hi, Manhar. Thank you, Harleen. So, first of all, thank you all for joining this live program. बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आप सबसे बातें करूं, आप सबसे थोड़ा सा शेयर करूं अपनी जर्नी की, हाउ आई हील माई ओन हेल्थ. मैंने अपने 15 साल अपने बीमारी में निकाले हैं. सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल कि कैसे नेचुरल रेमेडी से वी कैन हील अवर सेल्फ. सो ये जर्नी बहुत ही प्यारी सी है, पर हमने इसको इतना इंफॉर्मेशन लेके इतना हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और हम इतने कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स खाते हैं और इसको कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा टेस्ट करवाते रहते हैं. अब इतने एडवांस टेस्ट आ गए हैं, अब इतने हैवी पैकेजेस आ गए हैं. उसमें भी हो गया सिल्वर प्रोग्राम, गोल्ड प्रोग्राम, प्लेटिनम ले लो मैम. तो जितने जितने हम टेस्ट करवाते जा रहे हैं उतने ही हमारी बीमारियों के बढ़ती जा रही है कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स हम दवाइयाँ खाते जा रहे हैं. तो इतना हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है. कभी भी आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स, हमारे नाना दादा वगैरह, तो हमने कभी सुना भी नहीं था ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम. आजकल ऑटोइम्यून डिजीज इतना कॉमन हो गया. और जो मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसने मुझे हील करा है, गट. यस, ये गट एक ट्रेंडिंग वर्ड नहीं है. दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मॉडर्न लाइफस्टाइल. जो आजकल हम अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्यों रही है ये प्रॉब्लम. सो टुडे आई विल टेल यू इन डीप कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को आप सिंपल रेमेडी से, प्रूवन रेमेडी से कैसे इसको सॉल्व करो. सो आपको कोई भी अपने क्वेश्चंस होंगे, यू कैन जस्ट पुट अप योर क्वेश्चंस एंड मैं कोशिश करूंगी कि सारे आपके क्वेश्चंस लूं और उनको आंसर्स करूं. एंड हरलीन, आपको भी कोई प्रॉब्लम, आपको ऑल दोज हु मैसेज मी ऑन द, मुझे थैंक यू, आप लोगों ने फॉर्म फिल करा और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी. सो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड विद योर मैसेजेस. आपने फॉर्म फिल करे, मैसेजेस डीएम करे. So that really I'm obliged to you make me part of your journey. So आप अपना जो भी कुछ शेयर करना है अपना शेयर करिए कि you want to share your journey. तो सबसे पहले अब मैंने देख रही हूँ कि जो लोगों का इंटरेस्ट आया है कि they want to do fasting, और आज एकादशी है और कल शिवरात्रि है. तो फास्टिंग कैसे करें कि जिससे एनर्जी रहे. हमारी आजकल फास्टिंग की जगह फीस्टिंग शुरू हो गई है और इसको सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाई वी आर फास्टिंग और फास्टिंग करने का पीछे रीजन क्या है. यस, नंबर 1 रीजन इज योर रिलीजन एंड दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन दैट आवर बॉडी नीड्स फास्टिंग फ्रॉम फूड. Harleen is asking, ma'am, like stomach is feeling very tight every time after eating something. Yes, Harleen, ये स्टमक जो हमारा होता है, स्टमक का हमें लगता है कि रोल क्या है, डाइजेशन है क्या. सो डाइजेशन इज अ 4-step process. So number 1 is to convert your food into small particles. फिर ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगी. नेक्स्ट सेकेंड इज टू एब्जॉर्ब एंड थर्ड इज टू, वो जो एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसको सर्कुलेट करना है सारी बॉडी में. सो सर्कुलेशन के लिए हमारे को ब्लोटिंग ना हो, हमारे को एसिडिटी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो उसके लिए हमें बॉडी में सारी सर्कुलेशन चाहिए. एंड फोर्थ इज एक्सक्रीटिंग, कि वो जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बन गए हैं उसको एक्सक्रीट कर ले, वेस्ट मटेरियल को निकाल दें. सो अगर ये सारे प्रोसेस नहीं ठीक से होते तो हमें पेट हमारा टाइट लगता है, हमें डाइजेशन होता नहीं है प्रॉपरली. सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैन यू टेल मी.
सो डाइजेशन स्टार्ट्स विद योर माउथ। हमें लगता है कि डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन वी स्टार्ट चूइंग अवर फूड। और पहले टाइम पे कहते थे कि 32 बार खाना चबाना चाहिए, और हम इतना फास्ट हो गए कि हमें खाना चबाना तो छोड़ो, हम अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, कभी हम लैपटॉप पे बैठे होते हैं, कभी हम टीवी देख रहे होते हैं, हम खाना भी माइंडफुली नहीं खा रहे। तो उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस कैसे निकलेंगे मुंह से? सो च्यू योर फूड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर डाइजेशन। फिर आपको चाहिए वेन एवर यू आर ईटिंग, आर यू ईटिंग योर पेट में, जैसे आपको सबको पता होगा कि हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसके आजकल बड़ी टर्म आ गई है प्रोबायोटिक्स, विच इज द बिगेस्ट मार्केट इन दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और हमें लगता है कि हमारा पेट खराब है तो हम कोई प्रोबायोटिक खरीद लें, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि विच प्रोबायोटिक शुड आई बाय। सो प्रोबायोटिक, इसके लिए जो गुड बैक्टीरिया आपको इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको प्रोबायोटिक खरीदने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर ओन किचन, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट। तो हमें आजकल प्रोबायोटिक्स के इतने ज्यादा एड्स आते हैं, सब कहते हैं ईट दिस प्रोबायोटिक, दैट प्रोबायोटिक। कुछ भी चीज अगर आपको अपना सिस्टम सेट रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें लगता है प्रिवेंशन इज इन मेडिसिन। नो, प्रिवेंशन इज विद योर लाइफस्टाइल। हमें लगता है कि हम ये खा लेते, अगर हमें थायराइड हो गया तो हम वो दवाई खा लेंगे, तो आपकी दवाई से आप ठीक हो रहे हो कि वो वहीं पे रह रही है आपकी मेडिसिन। अगर आप ठीक हो रहे हो तो यू शुड वीन ऑफ योर मेडिसिन, अगर नहीं ठीक हो रहे तो चेंज योर लाइफस्टाइल। सो मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी हाउ टू हील योर गट नेचुरली। तो उसके लिए पहले पता कैसे चले कि मेरा गट खराब है। सो गट खराब होने के लिए आपको छोटे छोटे साइंस देते हैं, बट दे आर द रूट फॉर द बिगर डिजीज। जैसे एक पौधा होता है, हम पौधे में पत्ते देख लेते हैं, फ्रूट्स देख लेते हैं कि वो सब ठीक है कि खराब है, बट पौधा कैसे स्ट्रांग बनेगा? अगर उसकी जड़ें स्ट्रांग होंगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमें सबसे पहले रूट पे वर्क करना है। रूट इज योर डाइजेशन। सो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट ईटिंग नेचुरल प्रोबायोटिक्स। नेचुरल प्रोबायोटिक्स कौन से होते हैं? आपका घर पे आजकल ये होली का सीजन आ गया, मैं अभी बताऊंगी भी कैसे बनती है कांजी। होली के सीजन में आपको पता है कांजी क्यों बनती है? क्योंकि होली इज द टाइम फॉर स्प्रिंग, फॉर चेंज ऑफ वेदर, और चेंज ऑफ वेदर के साथ आता है हमारा डाइजेशन अपसेट हो जाता है, और उसके साथ हमें चाहिए गट रीसेट करना। सो गट रीसेट का मैंने अपना प्रोग्राम भी बनाया है, और मैं इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे इसको मैंने अपने लिंक दिया हुआ है। सो आप उसको एनरोल करो और उसको देखो कि कैसे हाउ टू रीसेट योर गट नेचुरली। सो सबसे पहले गट रीसेट करो और नेचुरल प्रोबायोटिक्स लो। अपनी कांजी हो गई, पिकल्स हो गए, और अपना घर पे कोई भी चीज अपनी फर्मेंटेड, जैसे डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इन सब चीजों को फ्रीक्वेंटली खाओ। दिस विल इम्प्रूव योर डाइजेशन एंड दीज आर नेचुरल प्रोबायोटिक्स। इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं, बट इसको यूज करो। सो नंबर 1 इज योर प्रोबायोटिक। नंबर 2 जो मैं मिस देखती हूँ लोगों की लाइफस्टाइल में मिस है, इज रेनबो अप्रोच। जितना हम रेनबो खाएंगे, रेनबो खाने का मतलब है डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो कैसे करें? एक दिन में कितने सारे वेजिटेबल्स खाएंगे? रेनबो में तो 7 कलर्स हैं। सो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऑल डिफरेंट कलर्स आप डिफरेंट डेज के लिए रखो। सो एटलीस्ट हैव 2 कलर्स ऑफ फ्रूट्स इन 1 डे। सो ऐसे करके आपके 7 कलर्स आपके रोज के हो जाएंगे। आजकल ग्रेप्स आ रहे हैं, रेड ग्रेप्स भी आ रहे हैं, ग्रीन ग्रेप्स भी आ रहे हैं, तो दोनों ग्रेप्स ले आओ और थोड़े थोड़े दोनों खा लो। सो ऐसे करके ईट रेनबोज। दिस इज सेकेंड टिप। एंड थर्ड टिप इज टेक केयर ऑफ योर स्लीप। अरे यार, मैं सो तो लेती हूँ, कितने बजे भी सोऊं, 12 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, आई स्लीप ऑन टाइम,
नो, दिस इज नॉट द टाइम। हम कभी नेटफ्लिक्स पे बैठ जाते हैं, कभी हमें पार्टी करना अच्छा लगता है और पता ही नहीं चलता कब 12 बज गए, कब 2 बज गए, या फिर रात को इंस्टाग्राम की रील्स देखते देखते। जो आइडियल हमारी बॉडी बनी हुई है, वी शुड स्लीप अराउंड सनसेट। बट मुझे पता है मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम 6 साढ़े 6 तो नहीं सो सकते, बट ईट विद इन 4 आवर्स ऑफ सनसेट। हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है विद सनराइज, हमारा मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है विद सनसेट। तो स्लीप इज नॉट ओनली फॉर रेस्ट, इट इज फॉर रिपेयर एंड रिजुविनेट योर बॉडी ऑल्सो। सो बॉडी अपने आप रिपेयरिंग करेगी। जैसे हमें लगता है हमारा आजकल हेयर लॉस हो रहा है, हमारे स्किन इश्यू हो रहे हैं, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मेरी क्लाइंट्स का बहुत अच्छा सक्सेस रेट है विद ऑटोइम्यून, कि मैं उनको जब ये नेचुरल रेमेडीज के साथ 1-to-1 मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, सो दे गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन देयर कंडीशन विद देयर थायराइड, विद ऑल। आई स्पेशली सपोर्ट होम मेकर्स हु प्रायोरिटाइज अदर्स रादर देन खुद को। हमेशा हमें लगता है हमारा हस्बैंड ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल थिंक लाइक दिस, बट आप घर की जान हो, आप बीमार पड़ गई तो कोई नहीं आपको देखने वाला। सो अपना ध्यान खुद रखो एंड प्रायोरिटाइज द स्लीप। अपना 10 बजे 10:30 बजे स्लीप और सुबह सनराइज के आसपास उठो, घंटा 1.5 घंटा, बट ड्यूरिंग द सनराइज। आजकल हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इतना हो गया, कभी 8, 9, 10 तब तक सन की रेस बहुत नीचे हो जाती है और एनर्जी भी हमें उतनी ही कम मिलेगी। जितना आप सनराइज के आसपास उठोगे उतनी ही आपकी हीलिंग एनर्जीज आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। सूरज की किरणें लो और उसके उठने के साथ साथ लो, इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। 4th इज सन बिफोर स्क्रीन। तो विटामिन डी, हमें लगता है कि कौन सी टैबलेट से, कौन से हम सप्लीमेंट्स लें जिससे हमें विटामिन डी मिल जाएगा। जो सप्लीमेंट सपोर्ट करेंगे वो सिर्फ 10% सपोर्ट करेंगे, जो विटामिन डी आपको सपोर्ट करेगा वो 90% सपोर्ट करेगा। सो जितना आप सन ले सकोगे ड्यूरिंग सनराइज, दिस विल बेनिफिट योर बोन्स, दिस विल बेनिफिट योर गट। आप देखोगे जिसको भी गट का इश्यू है उनका विटामिन डी भी बहुत लो है, दे आर इंटरकनेक्टेड। हमारे डाइजेशन के लिए भी हमारे विटामिन डी चाहिए। हमें लगता है सिर्फ बोन्स के लिए चाहिए, नहीं, हमारे हार्ट को भी चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, एवरी ऑर्गन नीड्स विटामिन डी। सो इसको इग्नोर मत करो व्हेन यू हैव डेफिशिएंसी इन विटामिन डी, एंड डोंट रश टू केमिस्ट शॉप। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर ओन किचन, इन योर ओन बॉडी। नेचर ने सब कुछ दिया है। एंड 5th पॉइंट विच इज मिसिंग, मैंने जो इतने क्लाइंट्स को मैंने हील करा, इट्स बीन नाउ 7 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, तो मैंने इसको लिस्ट बनाया कि जो जो मुझे लगा कि कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं। तो 5th पॉइंट जो मुझे लगा है, लैक ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पर्टिकुलरली जब हम उठते हैं, जब हम सो के उठते हैं तो हम बस 1 गिलास पानी पी लेते हैं, वो भी नाम का, और उसके बाद हम नित्या मेहरा, प्लीज पुट इट ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी, या आई विल ट्राई टू। सो उसको हम जब पानी पीते हैं तो पानी पीते हम एक में हमें लगता है कि पेट भर गया है, नहीं, उसको थोड़ा सा 3 to 4 ग्लासेस ऑफ पानी पियो। जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारी ऊपर से लेके नीचे तक है हमारी, वो आई थिंक अराउंड 20 feet और समथिंग, मैं तो एक नंबर से बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, 20 feet लॉन्ग है। और 1 गिलास पानी से क्या वो क्लीन हो जाएगा? रात को इतना ज्यादा एसिड बन जाता है हमारे स्टमक में, उसको क्लीन सुबह सुबह फ्लश आउट करना पड़ता है विद वाटर। प्लीज प्लीज बहनों, डोंट स्टार्ट योर डे विद कॉफी और चाय, क्योंकि हमारा पेट पहले ही एसिड बन गया है, क्योंकि इतने घंटे हमने फास्टिंग करी है, ऊपर से और एसिड डाल दिया। चाय पीनी है, थोड़ा सा पहले नाश्ता कर लो, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, फिर चाय पी लो। एक अंदर लाइन में पहली एसिड के ऊपर एसिड मत फेंको। आपका वैसी डाइजेशन ठीक हो जाएगा अगर आप अपने चाय का, एसिडिक चीजों का टाइम सेट कर लिया।
सो दिस इज द फोर्थ टिप। फिफ्थ टिप इज, कल वुमेन्स डे है, थोड़ा सा अपने आप को प्यार करो। आई नो सब आपके फैमिली में सब इम्पॉर्टेंट है, बट आप उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और जब भी आप अपने आप से बात करते हो, प्यार से बात करो। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। कुछ भी गलत हो जाता है तो हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। ओ माई गॉड, मेरी वजह से बीमार हो गया, मैंने ये ठीक नहीं करा, मैंने खाना अच्छे से पैक नहीं करा, मैंने खाना अच्छे से डाला नहीं, मैंने ये चीज़ मिस कर दी, मैंने ये मैसेज नहीं करा, मैंने वो। अपने आप में कमियां हम खुद ही ढूंढते रहते हैं। सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डू लिटिल बिट ऑफ सेल्फ केयर बाय हगिंग योर सेल्फ। अपने आप को एक अच्छी सी मीठी सी जादू की जप्पी दो, आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन एंड गट इज इंटरकनेक्टेड। आपने देखा है कि हमें बटरफ्लाई होती है स्टमक में, कुछ गुड़गुड़ी होने लग जाती है। Hi ma'am, are there any specific food that help to gut health? Yeah, there are many, Shalini. I will just answer your this thing. There are many food, मैं इसमें इंस्टा पे डालती रहती हूँ। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया गट रीसेट प्रोग्राम है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। आप उस पर एनरोल करो। उसमें बहुत सारे फूड मैंने बताए हैं कि क्या क्या आप फूड खा सकते हो। एंड मैं लिंक उसमें बायो में भी डाला हुआ है, वरना आप मुझे डीएम करो तो मैं आपको पर्सनली भी उसका गट रीसेट प्रोग्राम का लिंक दे दूंगी। इज इट ट्रू दैट गट हेल्थ इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम? यस, ऑफ कोर्स। गट और इम्यून, आपके गट से सब चीजों की तारें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि गट हमारा रूट है, जैसे पेड़ की जड़ें हैं और पत्ते फल जो भी कुछ उगेगा उस पे उसी तरह उगेगा। तो आप अपना गट स्ट्रांग कर लो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, आपकी डायबिटीज ठीक हो जानी है, आपकी थायराइड ठीक हो जानी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ करके देखा है और उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैंने इनफैक्ट टेस्टिमोनियल्स, वैसे मुझे डालना इतना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने थोड़े थोड़े टेस्टिमोनियल्स भी उस पर डाले हुए हैं। और मैं वेट लॉस पे कभी भी फोकस नहीं करती। वेट अपने आप, मेरे प्रोग्राम का यही बेनिफिट है कि वेट अपने आप उसमें आ जाता है, अलाइन आ जाता है। अगर कम हो तो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ा हुआ हो तो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा बीमारियों में मैंने अपना सारा यूथ अपना खराब कर दिया है टू डिस्कवर कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं ठीक। कभी ये चीज ट्राई करती, कभी डाइटिशियन पास चली जाती, डाइटिंग कर लेती, कभी डॉक्टर पास चली जाती तो उन्होंने दवाइयां दे देनी थी। मतलब हर चीज में सोल्यूशन है, मैं बाहर से ढूंढती रहती थी, बट हर सोल्यूशन हमारा इंटरनल है। सो आई स्पेशलाइज इन हीलिंग योर इलनेस बाय इग्नाइटिंग द हीलर विद इन। तो आपके बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है, बस उसको जगाने की जरूरत है, नथिंग मोर देन दैट। और क्या है, थैंक यू सिमी। मैं किसी के क्वेश्चंस, और एक शालिनी इसमें स्पेसिफिक फूड में आप ये कर सकते हो कि सौंफ इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जब आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद सौंफ खा लो। और सौंफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सौंफ को धो के खाया करो। जो ग्रीन ग्रीन है वो कलर होता है, हमें लगता है वो एक्चुअल कलर है सौंफ का, कभी सौंफ धो के देखो। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आपका देखना गट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और मैं रेगुलर कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जब भी अपने घर में कुछ भी क्लीनिंग, कुछ भी घर में बनाती हूँ, कुछ भी बच्चों के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो उसका स्निप कर करके मैं डालती रहूँ और आप लोगों को बताती रहूँ कि कैसे उसको। क्योंकि मेरा भी, यानी कि मैं भी एक वो हूँ, हमेशा इनकी लेडी हमेशा एक होम मेकर ही रहती है, चाहे जो भी कुछ कर ले। तो मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है कि सबका ध्यान रखना, किचन में अपने आप अपनी चीजें बनाना। और किचन में ना अगर नहीं आप ज्यादा देर जाते तो 10-15 मिनट्स ही चले जाओ, चाहे सुपरवाइज करने चले जाओ, देख लो कि कैसे कैसे खाना बन रहा है और थोड़े थोड़े ट्विस्ट टर्न्स करते रहो। और मैं ये अपना बताती रहूंगी कि कैसे इस पे करना है, आपको चीजें चेंज करते रह सकते हो। आपके Ash Gupta, can you send a link? Yes, sure. I will send you the link in the. You can DM me and मैं इस पे भी बायो पे भी डाल दूंगी। और what is gut microbiota? Okay, good question। ये ना हम ना बहुत ज्यादा साइंटिफिकली चीजें पढ़ लेते हैं।
माइक्रो गट में ना, मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसमें होते हैं, उसको माइक्रोबायम बोलते हैं। वो गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। हम जिस टाइप का खाना उसको देते हैं वो वाले सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर हम गुड बैक्टीरिया वाला खाना देंगे तो गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर बैड बैक्टीरिया वाला खाना दे देंगे तो बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पता चले कि आपके पास ज्यादा बैड बैक्टीरिया है तो आप देखो कि आप जल्दी थक जाते हो, फिटीक हो जाते हो, सैडनेस हो जाती हो, और कभी कभी उम्मीद भी नहीं होती कि नहीं मैं ये कर ही नहीं, हर चीज में आप ना फटाफट कर देते हो, मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो पेन हो रहा है। तो आपका हर उसमें एंथुजियाज्म खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो रही है, हैप्पीनेस खत्म हो रही है। तो आप अपने बैड बैक्टीरिया को खाना दे रहे हो, गुड बैक्टीरिया को खाना दे रहे हो, तो यू आर लिविंग अ हैप्पी एनर्जेटिक लाइफ। तो आपको एक हर चीज में अच्छा दिखने लग जाएगा, एनर्जी दिखने लग जाएगी। आपको जब वॉक करने जाओगे आपको रन करने का मन करेगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ जानी है, आपका मूड आपका बढ़ जाना है, एंड यू स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू डिजर्व टू लिव। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या थैंक यू सो मच. Thank you all for joining this live webinar, and whenever you want me to put your questions you can DM me. I'm there to help you. मुझे है कि जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है मैं और जितने लोगों की कर सकूं, दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई मिशन ऑल्सो, टू हेल्प यू ऑल विदाउट मेडिकेशन, विदाउट एनी डाइटिंग। डाइटिंग एक बहुत फैड हो गया कि हमें डाइटिंग खानी चाहिए, डाइटिंग की जगह हमें बैलेंस्ड मील खाना चाहिए। और ये 5 नेचुरल रेमेडीज आप करके देखो, यू विल फील बेटर। और आपको कुछ भी अच्छा लगे डू कमेंट मी। थैंक यू सो मच।